नमस्कार। हरिः ओम। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्व कार्यार्थ सिद्धये। मैं पंडित मितेश पांडे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर, जहाँ पर भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करते हैं, वहाँ से आप सभी के बीच में धर्म चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज की हमारी धर्म चर्चा का मुख्य विषय है, धर्मशास्त्रों में हमारे विभिन्न ऋषियों ने हमें रोजाना करने के जो नियम बताए हैं, हमें प्रतिदिन किस प्रकार से हमारे जीवन यापन को करना चाहिए, हमें प्रतिदिन किस प्रकार से धार्मिक कृत्य करते हुए हमारे जीवन को संवारना चाहिए, ये जो सारी विधियां बताई है उस पे आज हम चर्चा करेंगे। मुख्यतः 3 प्रकार के कर्म हमारे धर्मशास्त्र में बताए गए हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म वे कहलाते हैं जो हमें रोजाना करना चाहिए। काम्य नैमित्तिक कर्म वे कहलाते हैं जो किसी पर्व विशेष पर करना चाहिए। और काम्य कर्म वे होते हैं जो किसी विशिष्ट कामना को लेकर किए जाने चाहिए। आज हमारा चर्चा का विषय है नित्य कर्म। प्रातः उठने से लेकर रात्रि में शयन तक किन किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे हम धर्म का निर्वाह कर सकें, ये सारे बातें नित्य कर्म में बताई गई हैं। अब नित्य कर्म क्यों करना चाहिए, इसको समझने के लिए थोड़ा धर्म की व्याख्या समझना आवश्यक है। धर्म की अनेक व्याख्याएं हमारे ऋषियों द्वारा की गई है, परंतु जो सबसे सरल व्याख्या हम समझ सकते हैं वह है, धर्म का मुख्य कार्य अशुद्ध को शुद्ध करना है। अशुद्ध बुद्धि है तो उस अशुद्ध बुद्धि को शुद्ध करने का कार्य धर्म का है। अशुद्ध शरीर है तो उस अशुद्ध शरीर को शुद्ध करने का कार्य धर्म का है। अशुद्ध धन है तो उस अशुद्ध धन को शुद्ध करने का कार्य धर्म का है। अथवा अशुद्ध क्रिया है, अशुद्ध कार्य है तो उन कार्यों को शुद्ध करने का कार्य धर्म का है। तो उसी प्रकार से जो हमारे नित्य जीवन में हम कुछ अशुद्धियां कर जाते हैं, वो अशुद्धियां शुद्ध हो जावे, इसके लिए धर्मशास्त्रकारों ने नित्य कर्म की एक श्रेणी बनाई है। देखिए, अच्छा कर्म करने से मन भी अच्छा रहता है। ये मन और कर्म दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार से बीज और वृक्ष, जिस प्रकार का बीज रोपण किया जाएगा उसी प्रकार से वृक्ष की उत्पत्ति होगी, और जैसा वृक्ष उत्पन्न होगा वैसे ही फल भी लगेंगे। यदि विषैला बीज बोया गया है तो निसंदेह विषैला ही वृक्ष उत्पन्न होगा और फल भी विषैले होंगे। उसी प्रकार से यदि स्वादिष्ट किसी उपयोगी फल के बीज को बोया गया है तो निसंदेह वृक्ष भी वही होगा और उससे उत्पन्न फल भी वही होंगे। उस प्रकार से कर्म और मन, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं उसी प्रकार का हमारा मन हो जाता है, अथवा जिस प्रकार का हमारा मन होता है उसी प्रकार का हमारा कर्म भी हो जाता है। यदि हम रात दिन मदिरा का सेवन करते हैं तो हमारे मन में मदिरा को लेकर ही तृष्णा रहेगी। यदि रात दिन हम किसी सात्विक कार्य को करते हैं, जैसे कि भगवान का भजन करना या पाठ करना या लोगों की सहायता करना, तो सदैव हमारे मन में भी वैसी ही विचारधारा उत्पन्न होती रहेगी। एक बात और सोचने वाली है, प्रारंभ में मन विपरीत जाता है। मन की जो गति है ये हमेशा उत्तानपाती गति बताई गई है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण समझें। हमें वैद्य लोग, डॉक्टर लोग कहते हैं कि हमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन नहीं करना चाहिए, पर हमारा मन अधिकतर उन चीज़ों के लिए लालायित रहता है। हमें अधिक कोलेस्ट्रॉल वाला, अधिक शुगर वाला, अधिक मीठा, अधिक तेलीय भोजन करना पसंद है। हमारा मन हमें उधर ले जाता है, परंतु हमें हमारी आत्मशक्ति के द्वारा वह सारा भोजन करने से हमारे मन को रोकना पड़ता है।
और जब एक बार हम उसे बार बार रोकने के आदी हो जाते हैं तो मन स्वतः उन चीजों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करता है। उसी प्रकार से ये उचित कर्म करने का जो तात्पर्य बताया गया है, नित्य कर्म करने का, ये इसीलिए बताया गया है कि हमारा जो मन विपरीत गति को प्राप्त होने लगता है, बुरे बुरे विचार उसके अंदर आने लगते हैं, तो हम सुबह से ही इन अच्छे कर्मों को, धर्मशास्त्र के अंतर्गत बताए गए कार्यों को करें, जिससे हमारा मन स्वतः एक समय सीमा के बाद में बुरे कार्यों की तरफ आकर्षित ना होते हुए श्रेष्ठ, अच्छे और लोगों का कल्याण कर सकने वाले कार्यों की तरफ ही आकर्षित हो और हमारे मन के अंदर विचार भी उस प्रकार के उत्तम ही उत्पन्न हो गए। तो इसलिए ये नित्य कर्म हमारे महान ऋषियों द्वारा बताए गए हैं। आइए हम उनकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, हमारी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या होता है? सूर्य उदय से 4 घड़ी पूर्व ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हमारे वैदिक विधान में 1 घड़ी का परिमाण होता है 24 मिनट, अर्थात 4 घड़ी यदि हम देखें तो लगभग 1.5 घंटा होता है। और प्रतिदिन सूर्य उदय का समय भी अलग अलग होता है। गर्मियों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है और सर्दियों में सूर्योदय कुछ समय बाद होता है। तो भी हम ये मान लें कि लगभग 4:30 से 5 बजे के लगभग हमको उठ जाना चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त एक अनुमान के रूप में कहा गया है। अभी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से होगा क्या? ये हम सभी लोग जानते हैं कि सुबह के समय अनुकूल वातावरण रहता है, प्रदूषण इत्यादि होता नहीं है, तो जो हवा चलती है उससे हमारे स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। सूर्य की किरण भी मध्य जो हल्की आती है वो बहुत पॉजिटिविटी लेकर आती है, उससे भी हमारे स्वास्थ्य को उचित लाभ मिलता है। परंतु एक और पक्ष भी है, हमें सुबह जल्दी उठने से हमारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिक समय मिल जाता है। और मान लीजिए हम 9 बजे उठते हैं, फिर हम स्नान करेंगे, हमारा नित्य कर्म करेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, हमें 11 बज जाएगा, फिर हमें हमारे काम के लिए जाना है। तो आप सोच सकते हैं कि वो उस भाग दौड़ में हमें तनाव कितना अनुभव करना पड़ेगा। होगा ना, जब समय कम भी रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास केवल 5 बजे तक का समय है। अब 11 से 5 आप देखिए, इतना समय हमको यदि मिलता है, 6-7 घंटे का समय मिलता है और हमारे पास काम काफ़ी है, तो हमें एक तो काम के प्रति शीघ्रता करनी पड़ेगी। और हम जानते हैं कि जब हम कार्य के लिए शीघ्रता करते हैं तो हमारे कार्य में असफलता की जो गुंजाइशें हैं वो बढ़ जाती है। शीघ्रता करनी पड़ेगी। अब शीघ्रता में मान लीजिए कोई विघ्न आता है तो फिर तनाव होगा, जो तनाव होगा उससे हमारे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर पड़ेगा। सबसे मुख्य कारण प्रातः उठने का, शीघ्र उठने का, हमें हमारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिक समय मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने की हमें आज्ञा प्रदान की है। अब मान लीजिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए। हमें इस नियम को थोड़ा थोड़ा बदलना चाहिए। हम मान लीजिए 9 बजे उठ रहे हैं, तो हमें उस उठने की शुरुआत 8 बजे से करें। आप 1 घंटा उसको थोड़ा पीछे लाइए, प्रयास करें। आप अलार्म सेट करें, अपने घर वालों को बोलें, धीरे धीरे प्रयास करें। ये आपके कल्याण के लिए ही है, इससे किसी दूसरे का कोई हित हो रहा है ऐसा नहीं है। ये केवल आपके कल्याण के लिए है। ये केवल आप अपने योजनाओं को अच्छे से कर सकें, आपको दिन का ज़्यादा समय प्राप्त हो, ये इसके लिए है। तो आप 9 बजे से 8 बजे करें। यदि आप 8 बजे उठते हैं तो उसको 7 बजे करें। यदि आप 7 बजे उठते हैं तो आप उसको 6 बजे करें। इस प्रकार से 1-1 घंटे का क्रम पीछे करते करते आप 15 दिन 9 की जगह 8 बजे उठें, 8 की जगह 7 बजे उठें, 7 की जगह 6 बजे उठें। इस प्रकार से प्रयास करते करते हम हमारे शरीर को साध लेंगे। शरीर साध्य है, शरीर को साधा जा सकता है, हम इस शरीर को साध सकते हैं। इस प्रकार से हम समय निर्धारित करें, जो हमारा वर्तमान समय है उसको धीरे धीरे हम ब्रह्म मुहूर्त में लाने का प्रयास करें। फिर ये सबसे पहला नियम हुआ ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जो हमारे शास्त्रकारों ने कहा है। एक बात और कही है, सा बेला पुण्यदायिनी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से निश्चित ही पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमें कर्म करने के लिए अधिक समय मिलता है, हमारा मन एकाग्र रहता है। उठने के तत्काल बाद हमें क्या करना चाहिए?
उठने के तत्काल बाद हम मोबाइल हाथ में ले लेते हैं या फिर न्यूज़पेपर को उठाकर सीधा पढ़ने लग जाते हैं। मोबाइल जैसे हाथ में लेते हैं, पता नहीं उसमें क्या विकृतियां हमें देखने को मिले। न्यूज़पेपर आप जानते हैं, समाचार पत्र में अधिकतर कुछ ऐसी बातें रहती है जिससे हमें भय हो, और हमारी शुरुआत यदि भय के साथ होगी तो हमारा आगे का सारा कृत्य ही दिमाग असंतुलित रहेगा। तो हमारे धर्मशास्त्रकारों ने कहा है, उठने के तत्काल बाद ये कर मतलब अपने ये हाथ है ना, इन हाथों का दर्शन करें। सबसे पहले हम कर्मवान बने। देखिए, हमारा धर्मशास्त्र कहीं भाग्य की बात नहीं करता, भाग्य अपनी जगह है, पर कर्म करना आवश्यक है। गीता में भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही प्रधान है, इसलिए कर्म करने वाले होते हैं हाथ। हाथों के द्वारा कर्म किया जाता है। तो जैसे ही हमारी आंखें खुलती है, हम इन हमारे हाथों को, हमारे दोनों हाथों का दर्शन करें। और ये श्लोक है, मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में आपको ये श्लोक बोल रहा हूँ, आप इस श्लोक सुनिएगा और आप इसको कंठस्थ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं आपको इन श्लोक का लिंक भी भेजूंगा, ये सुनिए आप। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कि हे भगवान, मैं मेरे इन कर को देख रहा हूँ, मेरे हाथों को देख रहा हूँ, मुझे ऐसी ऊर्जा प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें कि मैं इन हाथों के द्वारा कर्म करके लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकूं, विद्या की प्राप्ति कर सकूं और भगवान के परम ज्ञान को भी प्राप्त कर सकूं। इसलिए ये कर दर्शन सबसे पहले, ये पहला कृत्य, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पहला कृत्य। दूसरा कृत्य कर का दर्शन करना। अब तीसरा कृत्य, ये जो पृथ्वी है ये हमारी माता है। कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि क्या माता है तो मलमूत्र का त्याग किया जाता है। मैं आपको समझाना चाहूंगा, कुछ विधर्मियों द्वारा ये प्रश्न होता है कि आप पृथ्वी को अपनी माता कहते हैं और उसी पृथ्वी के ऊपर मलमूत्र का त्याग करते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि एक छोटा बालक अपनी माता के गोद में जब सोता है तो उसकी गोद में मल का त्याग भी कर देता है, मूत्र का त्याग भी कर देता है। समझे? तो हम तो अबोध बालक हैं। ये माता, ये पृथ्वी अनादि काल से इसी प्रकार से व्याप्त है और हम तो बीच में पैदा हुए हैं और समाप्त भी हो जाएंगे। तो हम तो इसके बालक तुल्य हुए ना। तो ये हमारी माँ है, ये माँ का भाव है। ये हमें खाने को अन्न देती है, रहने को अपना आश्रय देती है, सब कुछ प्रदान करती है। इस प्रकार से ये माता तुल्य है। तो सबसे तीसरा कृत्य जो है वो इस माता को प्रणाम करना है कि हे माता, मैं आपके ऊपर अपने चरणों का स्पर्श करने वाला हूँ, तो हे माता, मेरे उस चरण स्पर्श के दोष को आप क्षमा करें। ऐसा भाव रखते हुए अपने पलंग से, बिस्तर से उठने से पहले पृथ्वी माता को हाथ जोड़कर नमस्कार करें और बोलें, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श समस्व में। हे विष्णु की अर्धांगिनी, हे पृथ्वी देवी, मैं आप में जो अपने पैरों का स्पर्श करने वाला हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि आपकी प्रकृति ही क्षमा करना है। इस प्रकार से पृथ्वी माता से क्षमा प्रार्थना करें। ये सनातन धर्म में नित्य कर्म में बताए गए कृत्य मैं आपको बता रहा हूँ। इसके उपरांत आप उठें। फिर शास्त्रकारों ने 3 कुल्ले करने का विधान बताया है। अपने बाथरूम में या जहाँ भी जल की व्यवस्था है वहाँ जाकर 3 कुल्ले करें, अपनी आंखों को जल लगावें और फिर भगवान गणपति को, गुरु को, भगवान सूर्य को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को एवं सरस्वती माता को प्रणाम करें। हाथ जोड़कर इन मंत्रों के द्वारा विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्म विष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रणम्यादौ सर्व कार्यार्थ सिद्धये। कि हे भगवान गणपति, हे भगवान गुरु, हे सूर्य देव, हे ब्रह्म, हे पालन करने वाले विष्णु देव, हे संहारक शिव, हे ज्ञान प्रदाता भगवती सरस्वती, हमारा ये आज का पूरा दिन निर्विघ्न संपन्न हो गए, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस भाव से आप नमन करें। इसके बाद में फिर शौचादि जो कृत्य है, जो हमारे मल मूत्र का त्याग है, उसको संपादित करें। इसका भी विधान बताया गया है। मल मूत्र त्याग करने के बाद में कम से कम 7 बार हमें हमारे दोनों हाथों को ये कोहनी तक धोना चाहिए। इतना पूरा 7 बार साबु से या उपलब्ध जो व्यवस्था है उसके द्वारा 7 बार यहाँ तक धोवें। ये मल मूत्र त्याग का एक छोटा सा नियम मैं आपको बता रहा हूँ।
धर्मशास्त्र में बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या है, पर मैं केवल आपको उतना ही समझा रहा हूँ जितना आपके समझने के लिए आवश्यक है और जितना आप समझ सकते हैं। अभी इसके बाद में फिर दंत धावन की विधि है। दंत धावन के समय भी एक श्लोक है। देखिए, प्रत्येक जगह हमने ईश्वर को संबोधित किया है कि हे ईश्वर, मेरे द्वारा यह क्रिया की जा रही है, अतः आप इस क्रिया को शुद्ध करें। इस क्रिया को करने से मेरे शरीर को श्रेष्ठता प्राप्त हो, मेरे विचारों को श्रेष्ठता प्राप्त हो, मेरी क्रिया जो है वो क्रिया भी श्रेष्ठ हो जाए। क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र कहता है हर कर्म के मध्य में हमको ईश्वर को लाना है, तब जाकर हम कर्म को शुद्धता के साथ कर सकेंगे। यहाँ पे प्रार्थना है, मुख दुर्गंधि नाशाय दंतानाम विशुद्धये इष्ठिवनाय च गात्राणाम कुर्वे हम दंत धावनम। इतना ये छोटे छोटे श्लोक है, इनको धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आप शुद्धिकरण से बोलने लगेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। संस्कृत से भय मत कीजिए, संस्कृत से डरे मत। ये बहुत ही सरल और बहुत ही प्रिय भाषा है। कुछ समय तक हम बाहरी आक्रांताओं के वश में रहे, इसलिए हमारी इस मूल भाषा से भटक गए, परंतु ये बहुत प्रिय भाषा है। इससे डरे नहीं, प्रयास करें बोलने का। मैंने कई लोगों को देखा है जो विष्णु शब्द नहीं बोल पाते हैं। हमारे सनातन धर्म के अनुयायी, ये थोड़ा सा एक चिंतनीय विषय है, हमें प्रयास करना चाहिए। इससे भयभीत नहीं, ये केवल पंडितों की भाषा नहीं है, ये केवल कर्मकांडियों की भाषा नहीं है, ये तो हमारी एक मूल भाषा है। ये संस्कृत से ही अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो जिस प्रकार से हम हिंदी इत्यादि शब्द बोलते हैं, उतनी ही मीठी भाषा संस्कृत है। प्रयास करेंगे तो सब सरल हो जाएगा। तो ये जो मैं आपको श्लोक बोल रहा हूँ, इनको आपको करना भी है, ये विधियां भी करना है। और धीरे धीरे हो सकता है आप पहली बार नहीं कर पाए, दूसरी बार नहीं कर पाए, 15 बार नहीं कर पाए, पर आप निश्चित मानिए आप धीरे धीरे इन बातों को करेंगे। इसके उपरांत दंत धावन के उपरांत, दांत धोने के उपरांत, मंजन करने के उपरांत स्नान की विधि बताई गई है। गरम जल या ठंडा जल, जैसे भी जल से आप स्नान करते हैं, स्नान से पूर्व उस जल को केवल प्रणाम करें और यह मंत्र बोलकर उस जल में समस्त तीर्थों का आवाहन करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगे, हे भारत के विभिन्न तीर्थ, आप हमारे इस जल पात्र में विराजमान होइए। क्योंकि केवल स्मरण करने मात्र से, गंगा जी तो कहती है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो जनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। बेटा, गंगा माता कहती है कि सहस्त्र योजनों दूर से तू केवल 3 बार गंगा 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 कर बोल दे तो भी मैं तेरे पापों का शमन कर दूंगी। इतना गंगा जी का महत्व है। तो केवल उस जल पात्र को देखकर, जल से भरी बाल्टी को देखकर आपको प्रणाम करके श्लोक बोलना है। उस जल पात्र में सूर्य की किरणों के द्वारा समस्त तीर्थों का प्रभाव आकर विद्यमान हो जाएगा। फिर उस जल के द्वारा आप उचित तरीके से स्नान करें। आप यदि शॉवर में नहाते हैं तो आप उसमें भी जल को प्रणाम कर सकते हैं। वो जल तत्व सभी जगह, आप पानी बोले, जल बोले, नीर बोले, H2O बोले, जो शब्द आपको आता है बोले, पर तत्व तो वही है। तो उस जल तत्व को प्रणाम करके समस्त तीर्थों का उसके अंदर आवाहन करें और अपना नित्य का स्नान करें। ये कुछ कृत्य मैंने अभी आपको बताए हैं। ये एक वीडियो में पूरी बातें नहीं रख सकता हूँ, तो आज के लिए इतना आप सुने, समझे। यदि कोई प्रश्न है तो मुझसे आप सीधा प्रश्न कर सकते हैं। मैं इसमें अपनी लिंक में नंबर इत्यादि सभी आपको दूंगा, आप मुझसे सीधा प्रश्न कर सकते हैं। और कोई विचार आपके मन में है तो आप वो भी रख सकते हैं। और इसको समझने के बाद आपको कितनी जानकारी प्राप्त होती है, कहीं कोई त्रुटि यदि मुझसे हुई है तो आप वो मुझे बताइए, हम आगे और चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में स्नान के बाद हमें क्या क्या कृत्य करने चाहिए, इस सारी व्यवस्थाओं को मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। यह सनातन धर्म की मर्यादा है, सनातन धर्म के नियम है। हमारे कर्म शुद्ध होंगे, जैसा मैंने पहले बताया, वे तभी हमारे मन शुद्ध होगा। अन्यथा हमारे कर्म के अधीन होकर हमारा मन भी मलिन हो जाएगा, और मलिन मन से पुनः हम बुरे कर्मों को करेंगे तो ये सर्कल चलता रहेगा। यदि हमें हमारे मन को शुद्ध करना है, हमारे कर्म को शुद्ध करना है, हमारे जीवन को शुद्ध करना है, तो सनातन धर्म की इन छोटी छोटी बातों को अपनाइए। फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से आनंद ही आनंद व्याप्त होता है। अगला वीडियो लेकर मैं शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। नमस्कार, जय गजानन, जय भारत।